आज मैं आपको 2 साल के बच्चे की शर्ट के बारे में बताऊंगी कि इसे किस तरह सिंपल डिज़ाइन किया जाए और इसकी बटन पट्टी कैसे बनाई जाए। इसे एक बिल्कुल सिंपल सी लुक देंगे। ये शर्ट का पिछला हिस्सा है और ये शर्ट का अगला हिस्सा। शर्ट के पिछले हिस्से को तीरे के लिए 2 इंच लंबा रखेंगे अगले हिस्से से। कमीज़ के अगले हिस्से की लंबाई 1.25 इंच कम रखेंगे तैयार शर्ट से। और जब पिछले हिस्से का तीरा इसके साथ जुड़ेगा तो ये लेंथ में पूरी हो जाएगी। कमीज़ के अगले हिस्से का गला 2 इंच होगा और कमीज़ के पिछले हिस्से का गला 1 इंच रखेंगे। तीरे को फोल्ड करके अगले कंधे पर स्टिच करेंगे तो पिछला गला 1 इंच रह जाएगा। अब कमीज़ के हिस्सों को साइड पे करेंगे। ये मेरे पास एक प्रिंटेड कपड़ा है। इस कपड़े में से मैं पाइपिंग काट करूँगी जो कि हम तीरे में लगाएंगे और इसी कपड़े की बटन पट्टी बनाएंगे। तीरे में लगाने के लिए प्रिंटेड कपड़े में से जो हम पट्टी कट करेंगे उसकी चौड़ाई 1.5 इंच होगी डबल करके। इसे इस्त्री से फोल्ड करके क्रीज बना लेंगे और फोल्ड करने के बाद ये 1.25 इंच रह जाएगी। इस पट्टी की फोल्डिंग साइड यानी बंद तरफ आधा सेंटीमीटर की क्रीज लाइन बनाएंगे इस्त्री से। अब इस प्रिंटेड कपड़े को कमीज के अगले हिस्से के कंधे पर यहाँ रखेंगे और पिछले हिस्से के कंधे यानी तीरे को पहले आधा सेंटीमीटर पे फोल्ड करेंगे और फिर इसी फोल्डिंग हिस्से को कमीज के अगले कंधे पर इस पट्टी की क्रीज लाइन पे फोल्ड कर देंगे। तीरे का दूसरा फोल्ड 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक होगा और इस तरह पिछला गला 1 इंच रह जाएगा। कमीज के पिछले कंधे को अगले कंधे पर फोल्ड करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि प्रिंटेड कपड़ा आधा सेंटीमीटर सिलाई से बाहर रहे जो इसकी डिज़ाइनिंग शो करेगा। कंधा सिलाई करने से पहले अच्छी तरह से पिन लगा लें ताकि आपका कपड़ा सिलाई करते हुए हिल ना सके। कंधे पे स्टिच करते हुए सिलाई सफ़ेद कपड़े पर आनी चाहिए, यानी कि बैक शोल्डर जो हमने इस पे फोल्ड किया था उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। सिलाई तीरे या कंधे के सफ़ेद हिस्से पर आनी चाहिए। यहाँ पर और सीधी सिलाई आनी चाहिए। अनसिला बाजू तैयार बाजू से 1.5 इंच लंबा रखेंगे और अब यहाँ भी तीरे जितना चौड़ा प्रिंटेड कपड़ा रखेंगे और वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे तीरे पर लगाइए। बाजू को आगे से इशारिया 5 सेंटीमीटर फोल्ड करेंगे और 1 इंच की फोल्डिंग पाइपिंग की क्रीज के ऊपर देंगे जिस तरह तीरे पर दी थी, बिल्कुल उसी तरह। बाजू की 1 इंच की फोल्डिंग क्रीज लाइन पर आ गई है और पाइपिंग की
इशारिया 5 सेंटीमीटर हिस्सा बाजू की सिलाई से बाहर रखेंगे। ये इशारिया 5 सेंटीमीटर है, इसे यहाँ रखेंगे और बाजू का फोल्डिंग हिस्सा 1 इंच है, यहाँ सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इस तरह। ये दूसरा बाजू है, इसे भी सेम सिलाई करेंगे। अब दोनों बाजू मशीन से सिलाई करेंगे। ये हमारे बाजू तैयार हो गए हैं। दोनों बाजुओं पर मशीन से सिलाई कर दी गई है और इसी तरह शर्ट के तीरे पर भी मशीन से सिलाई कर दी है। गला जो हमने पहले 2 इंच काटा था उसे हमने बढ़ाकर 3 इंच कर दिया है ताकि गला थोड़ा सा खुला हो जाए। और अब गले के दरमियान में एक कट लगाएंगे, दरमियान की क्रीज लाइन पर 2 इंच का लंबा कट लगाएंगे। और अब अगले गले की लंबाई 5 इंच तक हो गई है। ऊपर वाला गोल गला 3 इंच है और नीचे वाला कट 2 इंच है। इस तरह इसकी टोटल लंबाई 5 इंच हो गई है। अब दो एक जैसी 10 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स लेंगे शर्ट की बटन पट्टी बनाने के लिए। बटन पट्टी बनाने के लिए मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है, ये 10 इंच लंबा है। पट्टी की दोनों साइड्स आधा इंच तक फोल्ड किए हैं और दरमियान में से पट्टी को फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रह गई है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ हैं और दोनों को चौड़ाई वाली साइड से आधा आधा इंच फोल्ड किया और फिर इनको दरमियान में से फोल्ड किया। ये दोनों पट्टियाँ गले के कट के साथ सिलाई होंगी और गले के कट के दोनों तरफ इशारिया 2-5 इंच का कट दे देंगे ताकि बटन पट्टी आसानी से सिलाई की जा सके। कट के आखिर में दोनों तरफ इशारिया 2-5 इंच का तिरछा कट लग चुका है। इस तरह से कट के दोनों किनारों पर बटन पट्टी सिलाई करने से पहले इसे कच्चा टांका दे देंगे ताकि सिलाई करते हुए बटन पट्टी हिल ना सके। कच्चा टांका लगाते हुए दरमियानी कट का इशारिया 2-5 हिस्सा बटन पट्टी के अंदर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए कपड़ा। इस तरह यहाँ इसे टांका लगा देंगे।
इसी तरह दूसरी तरफ भी लगाएंगे। दरमियानी कट के दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा लगाएंगे बटन पट्टी का और नीचे से इसे फोल्ड कर देंगे। गले के कट के साथ सीधी तरफ बटन पट्टी पहले सिएंगे और गले के कट के आखिर तक जाते जाते इस सिलाई को रोक देंगे। बाकी का कपड़ा वैसे ही छोड़ देंगे। अब गले की बाईं तरफ की पट्टी मशीन से सिलाई करेंगे और गले के कट से 1 इंच नीचे तक इसे सिलाई करते हुए ले जाएंगे। अब बटन पट्टी के दोनों हिस्सों को अच्छी तरह अंदर मोड़ेंगे और इस हिस्से को सिलाई करेंगे। अब कपड़ा घुमाकर 1 इंच ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे और यहाँ से कपड़ा घुमाकर बटन पट्टी को चौड़ाई के रुख में सिलाई कर देंगे। कच्चा टांका देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बटन पट्टी के दोनों हिस्से बिल्कुल दरमियान में हैं। पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट दिया। पट्टी के दाईं तरफ मशीन से सिलाई किया। अब बाईं तरफ यहाँ इस तरह ऊपर की तरफ और यहाँ ये हमारी नीट सिलाई आ गई है। गले के साथ हमने मगज़ी सिलाई कर ली है और इसे कच्चा टांका अंदर की तरफ फोल्ड करके दे दिया। अब मगज़ी की नीट तरपाई शुरू करेंगे। सुई को मगज़ी के फोल्ड हिस्से के अंदर से गुजारेंगे, ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और गिरा अंदर चली जाएगी। अब कमीज़ के गले के साथ अंदर से बिल्कुल बारीक सा टांका लेके मगज़ी के अंदर से गुजारेंगे इस तरह और सुई खींच लेंगे बाहर की तरफ। अब दोबारा कमीज़ के गले के साथ बिल्कुल बारीक सा टांका लेंगे और मगज़ी के अंदर से सुई गुजार लेंगे। इसी तरह हर बार करते जाएंगे और थोड़े थोड़े फासले से सुई निकालते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह मगज़ी के बिल्कुल अंदर से सुई पास करेंगे। इस तरह हमारी तरपाई बहुत नीट आएगी। इसे गुम तरपाई कहते हैं। इस तरपाई में धागा बिल्कुल बाहर नज़र नहीं आएगा। इस तरह ही तरपाई करते हुए मैं पूरे गले को तरपाई करूँगी। गले की तरपाई मुकम्मल हो गई है। ये इसका बटन होल है। यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बहुत सफाई से सिलाई हो चुकी है।
इस तरह से। यहाँ मैंने बटन लगा दिए। पट्टी ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही बटन की ज़रूरत है। वीडियो देखने का शुक्रिया।